अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम न्यूमेरिकल का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो आइए समझते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप रेफर के लिए यहाँ से ले सकते हैं। क्या कह रहा है इसमें, एक रेसिंग ट्रैक है, मान लो इस तरीके का रेसिंग ट्रैक है जो 9.9 मीटर लॉन्ग है और उसका जो एंगल है थीटा वो है tan इनवर्स ऑफ 0.5। अब वो उसके स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, Fs इजिकल टू 0.2। ओके, समझ में बात। एक ट्रैक है, इस ट्रैक पर गाड़ी घूम रही है, इस तरीके से मतलब गाड़ी घूमने वाली है और उसके ऊपर ये ट्रैक है थोड़ा सा थीटा एंगल से क्या है उठा हुआ है और थीटा एंगल कितना है, tan इनवर्स ऑफ 0.5 और कितना है ये लंबा 9.9 है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पहले गिवन निकालेंगे। गिवन क्या है सबसे पहले, गिवन बोलो, रेडियस। ठीक है, रेडियस ही रहेगा ना, मतलब सॉरी 9.9 रेडियस नहीं, अपना 9.9 लेंथ नहीं है, रेडियस है। ठीक है, रेडियस जो सेंटर से लेकर जो ट्रैक रहेगा उसका अपना रेडियस 9.9 रहेगा। ओके, तो रेडियस कितना है 9.9 मीटर। ऐसे ही कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू कितना है 0.2 और थीटा किधर है tan इनवर्स ऑफ 0.5। इससे हम ये निकाल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 0.5 है ना। tan को इधर भेज दिया हमने तो इधर आ गया, समझ में आई की बात। और सवाल में ये दिया गया कि जी जो है जी ग्रेविटी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। अब जो इसमें क्या करना है, हमको स्पीड लिमिट मालूम करना है। स्पीड लिमिट कि भाई कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए, कम से कम कितनी स्पीड चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड चाहिए। और उसमें भी मार्जिन 10% का मार्जिन, यानी भाई हमको ये देखना है कि भाई मैक्सिमम स्पीड तो इतनी है, लेकिन अगर कोई गाड़ी को उस पर मुझे परमिशन देना है, किसी गाड़ी को अलाउ करना है उस पर से गुजरने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा, मान लो कि इस ट्रैक पर से ये समझो कि 80 की स्पीड में गाड़ी चल सकती है, तो मैं क्या बोलूँगा सबको कि 60 की स्पीड में गाड़ी चलाओ। ये क्या रहेगा, सेफ रहेगा, क्योंकि 80 तो मैक्सिमम है ना, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, मार्जिन 10% मार्जिन रखकर उसको बोलूँगा भाई 60-70% जो 60 या 70 की स्पीड आप रखो। ओके, इस तरीके से। ऐसी मिनिमम स्पीड जो रहेंगी, तो मिनिमम स्पीड जो लास्ट हद है एकदम, तो उससे मैं क्या बोलूँगा, थोड़ा सा ज़्यादा बोलूँगा कि स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखो, कम से कम में तो गिर जाएंगी, है ना। तो मुझे पता है कि लोग थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएट करते ही है स्पीड को कम ज़्यादा, इसलिए मैं क्या करूँगा 10% मार्जिन उसमें ऐड करके बोलूँगा। तो वही हमको मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो वी मिनिमम का फॉर्मूला हमारे पास हमने लास्ट टाइम देखा, वी मिनिमम इज इक्वल टू रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस tan थीटा म्यू tan थीटा है tan थीटा म्यू। ठीक है, इस तरीके ऐसे लिखा था हमने, ये फॉर्मूला था। चेकअप करो एक बार, ऊपर माइनस था नीचे प्लस था, ऊपर माइनस था और नीचे प्लस था, ऐसी था फॉर्मूला। क्या करेंगे इसमें, वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। वी मिनिमम आर कितने अपने पास बोलो, बात बंद करो, 9.9। जी कितना है 10 ब्रैकेट में, tan थीटा कितना है, tan थीटा बोलो 0.5 माइनस म्यू कितना है 0.2। ओके, देन 1 है 1 प्लस tan थीटा कितना है 0.5 इंटू म्यू कितना है 0.2। ओके, क्या मैंने बराबर वैल्यूज पुट कर दी, एग्जैक्ट सेम वैल्यूज रखा मैंने। समझ में आया आपके कैसे रखना है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यूज पुट कर देना है। एक मार्क आपका पक्का, फॉर्मूला आपको पक्का पता है, उसमें वैल्यूज पुट कर दिए। वैल्यूज पुट करने के बाद में अब आता है यहाँ पर मैथमेटिक्स का खेल। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे बोलो, 9.9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 99। जब भी किसी चीज़ को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डेसिमल, उसका आश्चर्य क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो 99 हो गया ब्रैकेट में, 0.5 में से 0.2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 0.3 में 5 में से 2 गया बचे 3 और 0 एज इट इज प्लस 1 प्लस 0.5 इंटू 0.2, 5 दूनी कितना हो जाएगा 0.10। तो इसको 0.1 भी लिख सकता हूँ ना मैं, है ना भाई। 1 के बाद में 0 है तो उसकी, क्योंकि वो आश्चर्य के बाद में है, डेसिमल के बाद में है, तो वो 0.10 को भी मतलब ये होता है 0.1। ठीक है ना, उसके बाद कितनी भी 0 लगो बात ही की पड़ती है, तो 0.1 भी लिख सकते हो उसको। और आसान हो गया, कितना बड़ा कैलकुलेशन कितना आसानी से हो गया। थोड़ा सा आपको कोशिश करना है, देखो मैंने छोटा कर दिया इसको। ओके, अब इसमें से क्या हो सकता है 1 प्लस 0.1 तो कितना हो जाएगा ये 99 एज इट इज 0 पॉइंट एज इट इज अपॉन 1
प्लस 0.1 तो कितना हो जाएगा 1 एज इट इज रहेगा। पॉइंट में ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा 1.1 हो जाएगा ना, सिंपल है ना। अबे 1 के पास 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 और फिर इधर 0.1 है तो 0.1 एज इट इज है ना। चलिए अब इसमें क्या करना है, मुझे अपनी तरफ से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? मैं इसको क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.3 कितना बन जाएगा बोलो 99 एज इट इज। 0.3 क्या बन जाएगा 3, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, और 1.1 बन जाएगा 11 है ना। और फिर क्या होगा देखो 11 और 99 कट जाएगा, कितने पे कटेगा 9 पर कट जाएगा। मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा 9 इंटू 3। 9 को बाहर निकाल सकते हैं हम, 9 बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 3, अंदर कितना बचा 3। ये है वी मिनिमम, क्या है वी मिनिमम। अब 3 को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 क्लास तक तो यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट रहता था, बट अब आपको √3 की भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगी। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732 1.732। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर 5.196 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर, यानी वी मिनिमम हो जाएगा हमारा, वी मिनिमम इज इक्वल टू 5.196 मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा वी मिनिमम। लेकिन हमको क्या कहा 10% मार्जिन के साथ, किसके साथ 10% मार्जिन के साथ, तो 10% मार्जिन के साथ निकालेंगे हम। अब 10% मार्जिन ये मिनिमम स्पीड है, कम से कम है, तो हम क्या बोलेंगे भी कम से थोड़ा सा ज़्यादा रखो, कम से थोड़ा सा ज़्यादा रखो। क्यों? एकदम कम कर देंगे तो गाड़ी के एक्सीडेंट्स होने के और जो भी है प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस है, इसलिए हम क्या बोलेंगे थोड़ा सा 10% ज़्यादा रखो। 10% ज़्यादा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वी मिनिमम विथ 10% मार्जिन, 10% मार्जिन। 10% मार्जिन बोले तो हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल वैल्यू है 10% जो ओरिजिनल वैल्यू है कितनी है 5.196 इंटू हम करेंगे अपॉन 110 अपॉन 100, ठीक है। यानी हमको क्या करना है भाई, जो इसकी स्पीड है उस स्पीड से हमको थोड़ा सा बढ़ाना है, 100 से ज़्यादा करना है, 100 से ज़्यादा करना है 110 करना है। और परसेंट करना है ना, परसेंटेज, तो अपन में कितना लगाते हैं 100, ये तो आपको मालूम है परसेंटेज के लिए। तो हमको जो एक्चुअल उसकी 100% जो स्पीड रहेगी मिनिमम स्पीड, उससे हमको क्या करना है 10% बढ़ाना है। तो कितना बढ़ा देंगे अपन 110। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.196 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा 1.1। कैसे 1.1 होगा, देखो 0 से 0 काटा, सबसे पहले तो ये देख लो, ठीक है। अब 11 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बोलो। अब इसका होगा मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आएगा, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वी मिनिमम की विद 10% मार्जिन, वो हो जाएगा 5.176, ठीक है, 5.176 इस तरीके इसकी वैल्यू आएंगी। ये 716 आएगा, सॉरी हाँ 716 मीटर पर सेकंड। यानी इतनी स्पीड आपको मिनिमम रखना है। मिनिमम तो 5.196 आया था, बट आपको 5.716 स्पीड रखना है, इतनी, ये 10% मार्जिन के साथ में। समझ में आएगी बात, अंडरस्टैंड, नहीं समझा, ओके। ओके अब नेक्स्ट हमको क्या कहा उसने कि हमको 10% मार्जिन के साथ निकालना है मैक्सिमम भी। लिमिट निकालने के लिए कहा है, तो लिमिट हमको समझेंगे मिनिमम और मैक्सिमम पर ही होती है, तो हम मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। अब इसको कहते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला है, बस ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ओके। जब ये प्लस माइनस हो गया तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, और ये भी माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या निकलेगा 0.5 प्लस 0.2 तो कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। 9.9 इंटू 10 हो जाएगा 99 एज इट इज, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, समझो ध्यान से समझो, ठीक है। अब 1 माइनस 0.5 इंटू 0.2 एज इट इज है, तो कितना हो जाएगा 0.1, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब 1 में से 0.1 चले जाएगा, ये हो जाएगा 0.9, कितना हो जाएगा 0.9। इससे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9,
9 कितना हो जाएगा 9। अब हम 9 को 9 से कैंसिल कर सकते हैं, कितने पर आएगा ये है ना। और ये 3 नहीं होगा, ये 7 रहेगा। ठीक है 7 चलो ना, ऊपर से 7 आया ना, 7 7 ये भी, ये 7। ओके अब ये 11 पे कट जाएगा, कितने पे कटेगा 11 पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 7। अब 11 इंटू 7 कितना होगा रूट में 77। अब 70 का रूट जो है, अरे 77 का रूट जो है वो क्या निकलेगा, वो होगा 8.775 समथिंग कुछ तो भी आएगा। ठीक है 8.775 मीटर पर सेकंड, ये हो गया वी मिनिमम। हम इसको लिखते हैं इतना से यहाँ पर, वी मिनिमम इज इक्वल टू 8.775 मीटर पर सेकंड। और सॉरी मैक्सिमम चल रहा था ना, ऊपर से मिनिमम निकाल देंगे, हर जगह वी मैक्स कर देंगे, वी मैक्स। ठीक है यहाँ भी क्या करेंगे वी मैक्स, और ये भी रहेगा वी मैक्स। वेरी गुड ओके। फिर हमको 10% मार्जिन के साथ निकालना है, पहले समझ लो बाद में लिखना। ओके तो आप 10% मार्जिन के साथ निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जहाँ हमने 110 से 110 लगाए थे, यहाँ पर लगेगा 90, 10% कम कर देंगे। मैक्सिमम स्पीड है तो मैक्सिमम स्पीड से हमको थोड़ा कम ही बोलना पड़ेगा ना, कस्टमर्स को तो कम ही बोलना पड़ेगा, जो राइडर्स उनको कम बोलना पड़ेगा। तो हो सकता है कि थोड़ी बढ़ा दें, तो 10% मार्जिन हम पहले से रखेंगे, तो हम कम कर देंगे तो 90। अब 90/100 कितना होगा, वो हो जाएगा 9.09 हो जाएगा। ओके 0.9 कितना हो जाएगा, ये 0.9 हो जाएगा। पहले कितना आया था 0.1 आया था, है ना 0.1 आया था ना पहले, इसमें आएगा 0.9। और जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 0.9 को, अच्छा यहाँ पर हमारा ये भी चेंज हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी है अपने पास में, देखो वी मैक्सिमम की, यहाँ भी मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, ये भी मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, मैक्स। और यहाँ वैल्यू आई है 8.775 और यहाँ भी है ना 8.775। तो लास्ट जो हमारे पास में वैल्यू आएंगी वो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फाइनल वैल्यू आएंगी वो आएंगी 7.896। ठीक है समझ में ये बात, मिनिमम नहीं आएगा मैक्सिमम आएगा। फिर से सिर्फ इसको एडिट करना है, जो पुराना सोल्यूशन है पुराने सोल्यूशन में ही हमको क्या करना है एडिट करना है। और कहीं देखो कि एडिट करना बाकी है क्या, सब एज इट इज रहेगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं रहेगी, बहुत सिंपल है। अगर पहला वाला आपको समझ में आ गया कैसे हमने मिनिमम निकाला, मिनिमम के बाद 10% निकाला, तो आपको फिर ये वाला मैक्सिमम भी समझ में आ जाएगा इजीली। ओके तो आई होप गाइस कि ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में आने के इसके चांसेस है, अगर आया है तो 3 मार्क्स के लिए, ये मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और शेयर उन दोस्तों को जो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में कमजोर है। अस्सलाम वालेकुम।